हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं पवन सीरीज के, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? यानी कि जो वैदिक काल था उसमें शिक्षा किस माध्यम से प्रदान की जाती थी? हिंदी के द्वारा, पाली के द्वारा, प्राकृत द्वारा या फिर वैदिक संस्कृत के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वैदिक संस्कृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 में या फिर 1613 ईस्वी में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। नेक्स्ट है, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग या फिर लॉर्ड मेकाले? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में, 1957 में, 1955 ईस्वी में या फिर 1960 में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर LS मुदालियर? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द डॉक्टर LS मुदालियर। और जो उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1987 में, 1990 में या फिर 1967 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1986 में, 1995 में या फिर 1990 में? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है? यानी कि वह कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसमें महिलाओं की जो शिक्षा है उसको कम अहमियत और पुरुषों की जो शिक्षा है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है? ठीक है। तो बौद्धिक शिक्षा में या फिर ब्रिटिश शिक्षा में या फिर वैदिक शिक्षा में या फिर सभी में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी? कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में या फिर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया था राजा मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा या फिर शिक्षा आयोग द्वारा? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी द्वारा। इन्होंने बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? 3, 2, 6 या फिर 4? तो जो कोठारी कमीशन है इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? शिक्षा आयोग द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा या फिर सैडलर आयोग द्वारा? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मुदालियर आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT कब एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1967 में, 1961 में, 1971 में या फिर 1981 में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई थी शिक्षा आयोग द्वारा, NPE 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा या फिर हरटांग समिति द्वारा? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा NPE 1986 द्वारा। NPE का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है NPE 1986 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या फिर तक्षशिला? तो जो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में,
1950 में, 1971 में या फिर 1976 में। तो जो संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला वो 1976 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPEP का पूर्ण रूप है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या फिर जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1996 में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसमें संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1960 में, 1961 में, 1964 में या फिर 1966 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1961, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर DS कोठारी ने, SN मुखर्जी ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर संपूर्णानंद ने राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर मालखंड। तो जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? तो जो निस्पंदन सिद्धांत है उसमें निम्न वर्ग पर या फिर मध्यम पर या फिर उच्च पर या फिर सभी पर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उच्च शिक्षा पर, यानी कि जो निस्पंदन सिद्धांत है इसमें उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है और ये मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी या फिर स्थानीय भाषा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पाली या फिर प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट संसद में पास हुआ था 1993 में, 1986 में, 1982 में या फिर 1994 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास ले जाना, घर लौटना, बाहर जाना या फिर प्रकृति की ओर लौटना। तो इसका ये है, उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना। और जो ये परवज्जा होता है इसका मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना और परवज्जा का मतलब है बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए या फिर 6 से 14 आयु वर्ग के लिए या फिर सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, सभी उम्र के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था? महात्मा गांधी का, BCG तिलक का या फिर गोपाल कृष्ण गोखले का या फिर सैडलर का। तो जो राइट इसका आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है 1997, 1995, 1993 या फिर 1994। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? धारा 28 में, धारा 43 में, धारा 29 में या फिर धारा 30 में। तो जो ये धारा 28 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपव्यय व अवरोधन क्या होता है। अपव्यय वह होता है कि प्राथमिक शिक्षा को बिना पूरी किए ही विद्यालय से हटा देना, तो है अपव्यय। ठीक है, और अवरोधन वह होता है जैसे कि किसी एक ही कक्षा में बार बार रह जाना, ये होता है अवरोधन। ठीक है, तो जो ये है
किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच ने, या फिर हरटाग समिति ने, या फिर राममूर्ति समिति ने? तो जो इसका सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था वो किया था हरटाग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1910 में, 29 मार्च 1910 में, या फिर 26 अगस्त 1983 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 19 मार्च 1910 में, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? 20, 14, 18 या फिर 24? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई है? 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या फिर कोठारी आयोग में, या फिर मुदालियर आयोग में, या फिर 1968 की शिक्षा नीति में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में, या फिर 1905 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर बड़ौदा नरेश ने? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या फिर मदन मोहन मालवीय? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? आचार्य नरेंद्र देव ने, सर इब्राहिम रहीम ने, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 45 संबंधित है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के लिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकारों से, या फिर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि, या फिर अनुसूचित जातियों की शिक्षा से? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, या फिर इंदिरा गांधी? तो जिसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसको मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या फिर कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, या फिर बरेली में? तो जिसका राइट आंसर है वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1960 में, 1948 में, 1976 में, 1954 में? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, 1948 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये किसने कहा है, यानी किसका कथन है ये? मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, या फिर हंटर स्थापना का? तो जिसका राइट आंसर है वो होगा राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति 1959, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या फिर श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 ने। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1988 में, 1989 में, 1991 में, या फिर 1992 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने सुधार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, या फिर मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना, या फिर अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? पड़ोस स्कूलों की स्थापना, नए नवोदय विद्यालय न खोलना, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, या फिर पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो जो आचार्य राममूर्ति समिति है इन्होंने पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा की सिफारिश नहीं की थी, जो ऑप्शन नंबर द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राममूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर दौलत सिंह कोठारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा दौलत सिंह कोठारी। ये 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर मुदालियर। तो ये थे डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। इसको बिल्कुल आपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो डॉक्टर एस. राधाकृष्णन हैं वो जो उच्च शिक्षा है उसके भी अध्यक्ष थे और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षा आयोग ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर ए. लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो जिसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, 14 जुलाई 1964 को, 21 जून 1966 को, 15 अगस्त 1968 को। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह किसका सुझाव था? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, भारतीय शिक्षा आयोग का, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो जो ये उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा के बजाय प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिए, तो ये सुझाव था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1986, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर शिक्षा आयोग। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया 10+2+3 वाला, या फिर 10+3, या फिर 10+2, या फिर 10+12। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 10+2+3, यानी कि ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संविधान लागू हुआ था, ये तो आप सभी को पता होगा।
26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो जो देश में संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान किस धारा में है? धारा 45 में, धारा 25 में, धारा 28 में या फिर धारा 46 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 45। आपको बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है और 2015 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1613 में, 1618 में, 1609 में या फिर 1600 में। तो इसके हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश या फिर आगमन हुआ वो 1600 ईस्वी में हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 2015 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1852 में, 1853 में, 1842 में या फिर 1854 में। तो जो वुड का घोषणा पत्र आया ये 1854 ईस्वी में आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है और ये 15 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपकी परसेंटेज को बना भी सकते हैं और आपकी परसेंटेज को बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1937-38 में, 1957-58 में या फिर 1964-66 में या फिर 1952-53 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया? 10+2+4 का, 10+2+3 का या फिर 10+2+2 का या फिर 10+2+1 का। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 10+2+3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? सर्वोदय विद्यालय या फिर व्यवहारिक शिक्षा या फिर साक्षरता कार्यक्रम या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और 2015 में पूछा गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या फिर मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, सर्व शिक्षा अभियान का, यानी कि सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना या फिर भवन बनाना, खेल कूद कराना या फिर परीक्षा कराना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1990-91 में, 1997-98 में या फिर 1995-96 में या फिर 1999 या 1999-2000 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1995-96 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एस पाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1994 में या फिर अप्रैल 1994 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मार्च 1992 में। और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, 2015 में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? 4 से 9 वर्ष के बालकों के लिए या फिर 4 से 12 वर्ष के लिए या फिर 6 से 13 या फिर 6 से 14। तो जो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, ये कथन किसने कहा है? लॉर्ड मैकाले ने, किंग जॉर्ज ने, विलियम बेंटिक ने, वारेन हास्टिंग ने। तो जो ये कहा है लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है? 1 पढ़ाए 1, 1 पढ़ाए 2, 2 पढ़ाए 1 या फिर सब पढ़ाए सब। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 पढ़ाए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को,
8 अप्रैल 2011 को या फिर 5 अप्रैल 2009 को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या फिर विद्यालयीकरण। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनवाड़ी योजना या फिर शिक्षा गारंटी योजना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14% या फिर 60%। तो ये थी 14%, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर 14% साक्षरता थी। नेक्स्ट है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मकता क्रियाकलापों से या फिर मानसिक आयु से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग या फिर 6 से 14 आयु वर्ग। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा द ऑप्शन 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए? तो ये सभी के लिए है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। यानी कि जब भी शिक्षा का कोई भी कार्य संचालित होता है तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद या फिर 10 वर्ष बाद? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष बाद पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920 में, सन 1937 में, सन 1942 में या फिर सन 1947 में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या फिर बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इम्पोर्टेंट है और 2016 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी या फिर डॉक्टर यशपाल या फिर डॉक्टर कृष्णानंद? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय से, पूर्व माध्यमिक विद्यालय से या फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय से? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1997 से, 15 अगस्त 1999 से या फिर 15 अगस्त 2000 से? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना प्रारंभ की गई। ये 2016 में आया हुआ भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ह्रास की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना या फिर बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। ह्रास की समस्या से, ये ह्रास की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेल एक्ट संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से।
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पटेल एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, या फिर विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम करना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था 16 मार्च 1910 में, 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1911 में, या फिर 20 अप्रैल 1910 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 16 मार्च 1911 में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर वुड के आदेश पत्र से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री MT व्यास, श्री DS कोठारी, या फिर ताराचंद। तो जिसका राइट आंसर है वो है श्री DS कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2001 से, वर्ष 2002 से, वर्ष 2003 से, या फिर वर्ष 2004 से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 2004। वर्ष 2004 से उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनमें स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो कि आंगनवाड़ी में ये शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और जो प्राथमिक शिक्षा है ये दी जाती है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन किया गया था वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, या फिर वर्ष 1993 में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वर्ष 1992 ईस्वी में यशपाल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है। ठीक है। महात्मा गांधी से, जाकिर हुसैन से, BG खेर से, या फिर SK सिन्हा से। तो जो बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है वो है BG खेर से। नेक्स्ट है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव या वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, या फिर कुपोषण की समस्या को दूर करना। वैसे तो ये सभी ऑप्शंस राइट है, लेकिन इसमें जो दिया गया है इसका उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर द ही सही है। नेक्स्ट है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी सन 1950 में, सन 1988 में, सन 1948 में, या फिर सन 2000 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना
की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। 5 अक्टूबर 1993 से, 20 जनवरी 1995 से, 31 नवंबर 2000 से या फिर 17 मई 1993 से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द 17 मई 1993 से उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। नेक्स्ट है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह क्या कहलाता है? अवरोध, पृथक्करण, हरास या फिर विभाजन। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति, राधाकृष्णन, DS कोठारी, श्री UN ढेबर। तो इसका राइट आंसर होगा श्री UN ढेबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है वो अंधों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सन 1965-66 में, 1997-98 में, 1990-91 में या फिर सन 2000 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 1997-98 में उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? हटाग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने या फिर वुड के घोषणा पत्र ने। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हटाग समिति ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है भुवनेश्वर से, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था सन 1972 में, सन 1945 में, सन 1985 में या फिर सन 1980 में। तो जो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था ये सन 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958 में, सन 1980 में, सन 2001 में या फिर सन 1985 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 1958 में राष्ट्रीय शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह धारा 25 में, धारा 23 में, धारा 45 में या फिर धारा 35 में। तो जिसका राइट आंसर है वो है धारा 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना या फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर DPEP। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पोषाहार वितरण योजना, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, साजोंट को, कजेन योजना को, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये 2017 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था या फिर उपयुक्त में सभी का। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 25 में, धारा 28 में, धारा 45 में, धारा 45 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2014 में या फिर सन 2015 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ए एवं ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6,
दोनों ही, यानी कि भारत में विद्यालयों की स्थापना भी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, या फिर मुदालिर आयोग को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1935-36 में, 1952-53 में, या फिर 1954-55 में, या फिर 1964-66 में। तो जो कोठारी आयोग का गठन हुआ था वो 1964-66 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 16 दिसंबर 1990 में, 15 सितंबर 1989 में, 6 अप्रैल 1987 में, या फिर 15 अगस्त 1968 में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 16 दिसंबर 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं, श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति ने, NCERT कार्यदल ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने, उपयुक्त तीनों ने। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विधा के प्रति दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। और जो ये NCF होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1964-65 में, 1987-88 में, 1995-96 में, 2001 या फिर 2001-2002 में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1987-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 6 से 11 तक, कक्षा 2 से 5 तक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, या फिर उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए, संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, उपयुक्त सबूत। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, बेंटिक को, कॉर्नवालिस को। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? 21 क, 27, 29 ग, 23 क। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 क, ऑप्शन नंबर अ।
वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1857 में, 1889 में, 1854 में, 1851 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1986। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे बेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले या एडम स्मिथ? तो ये थे इसके मैकाले। नेक्स्ट है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त सभी? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है, हरास की समस्या से क्या आशय है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, बच्चे का गांव से पलायन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, विद्यालय में बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बेसिक शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चे की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, 8 खंडों में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 23 खंडों में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने, यशपाल 1993 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था। क्वेश्चन है, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का प्रावधान है? 2 से 4, 1 से 8, 3 से 5 या फिर 4 से 7? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है? UNDP, UNSPA, यूनिसेफ या फिर उपयुक्त सभी? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो ये थी सभी पवन सीरीज़ के MCQ टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।